मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद अच्छे हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 समांतर श्रेणी 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी में मैंने जोड़ दिया है। छोटा सा क्वेश्चन है जो पीछे छूट गया था, लेकिन छोटा हो क्वेश्चन या बड़ा हो कराना जरूरी है, छोड़ना नहीं है कोई क्वेश्चन। तो मैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 को 14 और 15 इन क्वेश्चनों के साथ ही जोड़कर मैं कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को ही पहले हल करते हैं। क्या दिया है? उस समांतर श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3n-4 है। हमें 18वां पद ज्ञात करना है, यानी कि n बराबर 18 है। nवां और nवां पद हमारा क्या दिया है? 3n-4 ये दिया है हमारा an बराबर। यहां देखिए an बराबर कितना है? 18 बराबर 3 और n का मान कितना है? 18-4। ये हो जाएगा a 18 बराबर 3, 18 तिया 54-4, a 18 बराबर आ गया हमारा 50। ये हमारा आंसर हो गया। वैसे मैंने इस क्वेश्चन की शॉर्ट वीडियो में भी डाल दिया है और मैंने लॉन्ग में भी करा दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है? श्रेणी 3, 5, 7, 9 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमें समांतर श्रेणी दे दी है 3, 5, 7, 9। इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद हमें निकालना है। अब देखिए हम इसका प्रथम पद हमारा कितना है? 3। सर्वांतर हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा हमारा a2 5 माइनस a1 3, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 2। d का मान आ गया हमारा 2। अब हमें क्या निकालना है? 10वां पद ज्ञात करना है। देखो 10वां पद ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी, ये हमारा सूत्र होगा nवें पद के लिए। तो a 10 बराबर a का मान 3 प्लस n का मान 10वां है, 10 माइनस 1 d का मान 2। a 10 बराबर 3 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 गुणा में 2। a 10 बराबर 3 प्लस 9 दूनी 18, तो a 10 का मान आ गया हमारा 21। इस समांतर श्रेणी का जो 10वां पद होगा वो होगा 21। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। हमारे पास समांतर श्रेणी क्या दी है? 21, 18, 15। इसका हमें 15वां पद ज्ञात करना है। तो देखो इसमें प्रथम पद हमारा 21 हो गया और सर्वांतर यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3। सर्वांतर हो गया हमारा -3। अब देखो प्रथम पद हमारे पास है, सर्वांतर हमारे पास है, तो हम निकालना है हमें 15वां पद। अब nवें पद के लिए सूत्र an बराबर a प्लस n-1 डी। n हमारा 15 बराबर a का मान 21 प्लस n का मान 15 माइनस 1 d का मान -3।
3। A15 बराबर 21 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे 14 और गुणा में है हमारी माइनस की 3। A15 बराबर 21, 14 तिया 42 प्लस और ये माइनस का 42। A15 बराबर 21 प्लस माइनस माइनस 42। A15 बराबर आ जाएगा हमारा 21 में से 42 हटाएंगे माइनस का 21। तो इसका जो 15वां पद होगा वो होगा माइनस का 21। 11वें क्वेश्चन का हमारा 18वां पद 50 होगा। 14वें क्वेश्चन का जो हमारा 10वां पद होगा वो 21 होगा प्लस का। 15वें पद का जो 15वां पद होगा वो हमारा प्रश्न का होगा माइनस का 21। छोटे छोटे क्वेश्चन थे, एक ही वीडियो में मैंने करवा दिए। उम्मीद है जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।